हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन सरिता। संक्रांति के पावन पर्व पर ऐसा प्रावधान है कि तिल और गुड़ का खाना शुभ माना जाता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हुई तिल और गुड़ से बनी मिठाइयाँ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और तिल और गुड़ से बनी मिठाइयाँ स्वाद में भी बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे सफ़ेद तिल्ली के लड्डू। तिल्ली को मैंने साफ़ कर लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे और गैस का टेम्परेचर मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। तिल्ली को अच्छी तरीके से हम सेक लेंगे। तिल्ली सीख गई है क्या, इसका हम 3 तरीके से पता लगा सकते हैं। पहला ये कि वो चटकने लगती है, तिल्ली के दाने फूल जाते हैं और तीसरा चलाने में हल्की फील होती है। देखिए तिल्ली के दाने फूल गए हैं, ये अच्छी तरीके से सीख गई है। और अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और 5 मिनट इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम चाशनी बना लेते हैं गुड़ की। इसके लिए हम एक कढ़ाई में आधा कप पानी डालेंगे और हम 1 पाव गुड़ लिए हैं। अगर हम आधा केजी तिल्ली ले रहे हैं तो 1 पाव गुड़ लेंगे। अगर कोई ज़्यादा मीठा खाना पसंद करता है तो आप 1 डली गुड़ की और बढ़ा सकते हैं। फ्लेम का टेम्परेचर हमें मीडियम रखना है और इसे लगातार हमें चलाना है तब तक जब तक गुड़ पूरा पिघल नहीं जाता। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो गुड़ नीचे लग भी सकता है। धीरे धीरे देखिए पूरा मेल्ट हो गया है ये। अब इसमें बॉयल आने लग गए हैं। इसकी हमें 1 तार की चाशनी बनानी है। वो हम कैसे पता लगाएंगे, तो उसका तरीका ये है कि जब चाशनी बनने लगी ऐसा पता लगे तो हम एक प्लेट में उसे ड्रॉप डालकर देख सकते हैं। जब ड्रॉप पूरी फैले नहीं और एक ड्रॉप बनकर रह जाए मोती जैसे, मतलब हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। देखिए 1 तार की चाशनी बन गई है। अब हम इसमें डाल देंगे सिकी हुई तिल्ली। अब तिल्ली थोड़ी ठंडी भी हो गई है। जब भी हमें तिल्ली के गुड़ के लड्डू बनाने हों तो हमें तिल्ली थोड़ी ठंडी ही डालनी चाहिए, क्योंकि उसमें तिल्ली अच्छे से लिपट जाएगी। पूरी तिल्ली को हम गुड़ में अच्छे से मिला लेंगे। इसे हमें तब तक मिलाना है जब तक कि इक्वली मिलने जाए। अब लग रहा है कि गुड़ पूरा चारों तरफ तिल्ली में एक साथ मिल गया है। तो अब हम बनाएंगे इसका लड्डू। लड्डू हाथ में नहीं चिपके, इसके लिए मैंने यहाँ पर पानी लिया है कटोरी में। आप चाहें तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं, जो हथेली में लगा लगा कर हम लड्डू बनाएंगे। और इस तरीके से इसे मैंने गोल हिला हिला कर इसका लड्डू बना लिया, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होती है, इसीलिए दोनों हाथों का यूज़ करके हम लड्डू नहीं बना सकते हैं इसे। तो एक हाथ से हम इस तरीके से इसे बनाएंगे। ये लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाएंगे और फूटेंगे भी नहीं। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे। अब तिल्ली ठंडी हो गई तो आप इस तरीके से बना सकते हैं दोनों हाथों को यूज़ करके। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब गुड़ और तिल गर्म रहते हैं तभी उनके लड्डू बनते हैं। इस तरीके से हमने सारे लड्डू बना लिए तो हमारे सफ़ेद तिल के लड्डू हो गए तैयार। इसी तरह हम 2 और ज़बरदस्त डिश बनाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको ये पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ ये लड्डू अंदर से भी कितने रसीले बने हैं। आसानी से तो टूट जाएंगे और खाने में भी बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं आपको ये लड्डू। तो चलिए अब हम जाते हैं नेक्स्ट ब्लैक तिल के लड्डू बनाने। उसके लिए मैंने ली है काली तिल्ली 1 किलो। ये भी अच्छे से साफ़ कर ली है। अब गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ाकर मीडियम फ्लेम पर हम इसे भी सेकेंगे अच्छे से। और सीख गई है क्या, इसका पता लगाने के लिए मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि तिल्ली सीख चुकी है। देखिए ये तिल्ली भी चटकने लगी है। अब हमारी तिल्ली सीख चुकी है। वही प्रोसेस सेम कि ये सीख भी गई है तो फूल भी गई है। तो चलिए अब हम गैस कर देंगे बंद। और काले तिल के लड्डू बनाने के लिए हम करेंगे चाशनी तैयार। सबसे पहले हम कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पर मीडियम फ्लेम पर और उसमें 1/2 कप पानी डालेंगे और गुड़ लिया है 750 ग्राम। इसे थोड़ा हम पीस लेंगे इस तरीके से और डाल देंगे कढ़ाई में। अब हम इसे चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे। जब तक गुड़ पिघल नहीं जाता हम चलाते रहेंगे।
इसके लिए भी हमें एक तार की चाशनी बनानी है। सफ़ेद तिल के लड्डू हमने जो बनाए उसके लिए जो चाशनी तैयार की, सेम इसके लिए भी वैसी ही चाशनी हम बना लेंगे। और अब हम इसमें तिल्ली डाल देंगे क्योंकि एक तार की चाशनी बन चुकी है। अब हम इसे तब तक चलाएंगे जब तक गाढ़ा नहीं हो जाए और तिल्ली गुड़ एक में अच्छे से मिल नहीं जाए, तब तक हम इसे थोड़ा चलाते रहेंगे। देखिए अब तिल्ली और गुड़ अच्छे से मिल गया है, हम इसे अच्छे से मिला लिए हैं। लड्डू को बनाने के लिए मैंने हाथ में पानी लगाया है, आप चाहे तो घी या तेल लगा लीजिए या पानी भी लगा सकते हैं। इससे तिल्ली हाथ में गर्म भी नहीं लगती और लड्डू भी बन जाते हैं। इस तरीके से लड्डू बनाएंगे तो आपको आसानी होगी। और तिल्ली जब थोड़ी ठंडी हो जाए तो आप दोनों हाथों से बना सकते हैं। इसे गरम गरम में ही बनाया जाता है, नहीं तो चीनी जैसे बरक जाती है वैसे ही गुड़ की चाशनी भी बरक जाती है, तो हमें बनाना मुश्किल होगा थोड़ा, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। देखिए इसी तरीके से हमें सारे लड्डू बना लेने हैं। कई लोग संक्रांति पर तिल का दान करते हैं, तो आप तिल्ली का लड्डू इस तरीके से भी बना सकते हैं, इसके अंदर पैसे रखकर, जो मैंने बनाया है। इसी प्रोसेस से मेरे सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेने हैं। और लीजिए हमारे काले तिल के लड्डू हो गए तैयार। लॉजिकली हम सबको ये पता होता है कि सर्दी के मौसम में तिल गुड़ का सेवन करने से हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है और तिल गुड़ के मिश्रण से हम जो डिश बनाते हैं यार वो तो बड़ी ही टेस्टी लगती है। सर्दियों में ही इसे खाने का मज़ा आता है, वरना गर्मी में तो इसे आप खा भी नहीं सकते क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। और सर्दियों में तो इसे तुरंत बना और तुरंत खा और लीजिए तिल गुड़ की मिठास का आनंद। अब मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ कि बाहर से क्रिस्पी और अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं। लड्डू क्रिस्पी बनते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें हल्का सा चरचरापन होता है काली तिली में, तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चलिए अब हम बनाएंगे मूंगफली की पपड़ी। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, गैस पर चढ़ा दिया है और मूंगफली के दाने लिए 750 ग्राम। इसे मीडियम फ्लेम पर हम सेकेंगे। हाई फ्लेम पर हमें इसे बिल्कुल भी नहीं सेकना है, नहीं तो ये बाहर से तो सीख जाएंगी लेकिन अंदर से अच्छे से नहीं सीखेंगी तो खाने का टेस्ट नहीं आएगा। 5 से 7 मिनट में हमारी मूंगफली सीख जाएगी, तब तक हमें इसे चलाते रहना है। बीच बीच में आप इसे छोड़ सकते हैं। सीखने का वही प्रोसेस हमें पता कैसे चलेगा, तो जब ये अच्छे से चटकने लग जाएगी मूंगफली और हम इनके दानों को थोड़ा छील कर देख लेंगे, अच्छे से छील के निकल जा रहे हैं, मतलब ये अच्छे से सीख चुके हैं। तो मतलब हमारी मूंगफली सीख चुकी है। अब हम कर देंगे गैस को बंद और मूंगफली को थोड़ा ठंडा कर लेंगे ताकि हम इनके छिलके उतार सकें। मूंगफली की पापड़ी बनाने के लिए हमें छिलके उतारने होंगे। अब हमें चाशनी तैयार करनी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया गुड़ 750 ग्राम। छोटी डली अगर हम लेंगे तो 8-9 डली हमें लेनी है, और अगर हम ये बड़ी साइज़ की डली लेंगे तो 6 से 7 डली में हमारा हो जाएगा। मूंगफली के दानों को जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम इसे थोड़ा क्रश कर लेंगे ताकि इनके छिलके आसानी से अलग हो सके, और थोड़ा सा क्रश हो जाएंगी तो इनकी पापड़ियाँ भी बहुत अच्छी बनेंगी। सभी मूंगफलियों को हमने क्रश कर लिया है। अब उसे हम चालनी के द्वारा या किसी भी चीज़ से आप उनके छिलके अलग कर सकते हैं। मैंने इस चालनी से किया जो आसानी से अलग हो गए हैं,
आप भी कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, आसानी से अलग हो गए। अब हम निकाल के प्लेट में रख लेंगे। इसी तरीके से सारी मूंगफलियों को हम साफ कर लेंगे। सभी मूंगफलियों को हमने इस तरीके से साफ करके रख लिया है। अब हम करेंगे चाशनी तैयार, जिसके लिए एक कढ़ाई लेंगे, उसे गैस पर चढ़ा देंगे मीडियम फ्लेम पर, और उसमें गुड़ हम थोड़ा दरदरा पीस के डाल देंगे। इसमें हमें पानी नहीं डालना है। आपने देखा हमने एक बूंद भी इसमें पानी नहीं डाला है। इस तरीके से हम बनाएंगे तो हमारी पपड़ियाँ बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। जब तक ये अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाए तो हम इन्हें चलाते रहेंगे, हमें छोड़ना नहीं है, नहीं तो नीचे ये लग जाएंगे। और ध्यान रहे कि हम मोटे तले की कढ़ाई ले तो ज़्यादा बेस्ट है। अब लगभग चाशनी तैयार होने में आ गई हमारी। कुछ इस तरीके की चाशनी हो जाए जो कढ़ाई में हल्की सी रेसा छोड़ दे, मतलब कि पापड़ी बनाने के लिए चाशनी परफेक्ट हो गई है। अब हम मूंगफली जो तैयार किए थे उन सभी मूंगफलियों को इसमें डाल देंगे और इन्हें अच्छे से चलाएंगे। अब चारों तरफ से अच्छे से चला लेंगे ताकि सभी मूंगफली के दाने इसमें अच्छे से मिल जाएं। गुड़ में मूंगफली को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब उसका मैं ऐसे गोला बनाकर उसे अच्छे से किसी सरफेस, प्लेन सरफेस में अच्छे से बेल लेंगे। इस तरीके से आसानी से बेलते जाएगी। देखा ना आपने, इसे बनाना कितना आसान है। सेम ऐसे ही हम और पापड़ी भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। और अब ये ठंडी हो चुकी है तो चलिए अब हम इसे निकाल कर देखते हैं। मैंने इसे प्लास्टिक और बटर पेपर में भी रख कर बनाया है। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं और प्लेन सरफेस मार्बल प्लेटफॉर्म पर भी बना सकते हैं इसे। नेक्स्ट हम सभी मूंगफली पापड़ियों को किसी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लेंगे, लेकिन उससे पहले हम मूंगफली पापड़ी को तोड़ कर देखते हैं। देखिए बनी है ना इतनी क्रिस्पी, और स्वाद में उतनी ही ज़बरदस्त और क्रंची हैं। तो इस संक्रांति आप तिल गुड़ से बनी मिठाइयों से कीजिए एंजॉय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।